तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिवमोहन। तो श्रोताओं, आज की समाचार पत्रों में मुख्य समाचार इस तरह से हैं। आतंकियों के लिए काम कर रहे 2 पुलिसकर्मियों, 1 शिक्षक समेत 5 कर्मचारी बर्खास्त किए गए। एक उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा रिपोर्ट पर उपराज्यपाल ने जारी किए आदेश। आतंकियों को पनाह देने और युवकों को दहशतगर्द बनाने का है आरोप। अब तक हिजबुल सरगना के 2 बेटों, 1 डीएसपी समेत 34 मुलाजिमों को नौकरी से निकाला गया है। इस समाचार को कई पत्रों ने अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। एक अन्य समाचार पत्र की सुर्खी है, श्रीनगर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को किया गया ढेर। अधिकारियों ने बताया, मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में से एक रईस अहमद भट्ट पहले पत्रकार था। आज एक और समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर ही छपा हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी के फैसले के मुताबिक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी इस साल 1 जनवरी से लागू होगी। इसके साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन का 34% हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कल संसद में कहा, विधानसभा चुनाव के बाद बहाल होगा राज्य का दर्जा। प्रदेश में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन तक जनता की पहुंच आसान होगी। इस पोर्टल पर सुझाव देकर सुशासन में करें साझेदारी। उपराज्यपाल ने सभी जिलों के एसएसपी को पुलिस विभाग में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ब्लॉक दिवस की तर्ज पर थाना दिवस आयोजित करने की संभावना तलाशने के निर्देश भी दिए हैं। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए रिश्वत की पेशकश करने संबंधी आरोपों की जांच शुरू की है। सत्यपाल मलिक को पद पर रहते हुए 2 फाइलों को साफ करने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी। एक समाचार पत्र का बड़ा समाचार कुछ इस तरह से है, जम्मू कश्मीर में भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर सरकार राजनेताओं, सेवानिवृत्त नौकरशाहों, बैंक कर्मियों, डॉक्टरों और अलगाववादियों पर कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू से शुरू की जाएगी। समाचार है कि भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन देना बंद कर दिया है। आतंकवादी बिट्टा कराटे पर कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू की हत्या के 31 साल बाद उनके परिजनों ने एक स्थानीय अदालत श्रीनगर में चार्जशीट दाखिल करने की मांग की। याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। इस समाचार को भी कई पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाने को सरकार का अहम कदम। पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र होगी अब 6 साल। केंद्रीय विद्यालयों के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा अमल। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है ये उम्र, बाकी को 2 से 3 साल में करना होगा अमल। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक समाचार छपा है। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी बातचीत में उद्देश्यपूर्ण सहमति की अपील की है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के राजनयिक ने कहा कि यूक्रेन के प्रभावित इलाकों में तत्काल मानवीय मदद पहुंचाई जाए। पत्र आगे लिखता है कि वादे के बावजूद रूस ने हमले कम नहीं किए। पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ा समाचार, पत्र लिखते हैं, अल्पमत में आई इमरान खान की सरकार,
प्रमुख सहयोगी पार्टी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी छोड़ दिया। साथ अविश्वास प्रस्ताव पर असेंबली में कल होगी चर्चा। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी महेश्वरी। धन्यवाद सुनीता। अब कश्मीर को आतंक की घाटी ना कहिए, यहाँ फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। एक समाचार पत्र ने लिखा है, इस साल के पहले 3 माह में 3.25 लाख पर्यटक कश्मीर आए। अगर ऐसा ही रहा तो इस साल के अंत तक 15 लाख तक पहुंच सकता है आंकड़ा। पुलवामा में मिली भगवान विष्णु की त्रिमुखी मूर्ति। 3.25 फुट ऊंची मूर्ति करीब 1200 साल पुरानी बताई जा रही है। पुलवामा के ललहार गांव में मिट्टी में दबी थी ये मूर्ति। इसकी जांच पड़ताल विशेषज्ञ कर रहे हैं। 30 जून से शुरू हो रही 43 दिवसीय अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डॉक्टरों की सूची जारी कर दी गई है। 1 अप्रैल से सरकार गेहूं की खरीद शुरू करने जा रही है। चालू सेशन में 444 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों की मांगे मानी, नहीं हुई हड़ताल। अब कमर्शियल और यात्री वाहनों से किश्त में होगी कर वसूली। खेल समाचार। आईपीएल के खेले जा रहे मैचों में आरसीबी का दूसरे मैच में खुला खाता। कार्तिक ने 20वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर जड़ा छक्का और चौका। ऑस्ट्रेलिया 9वें बार विश्व कप के फाइनल में 129 रन की पारी खेली ओपनर एलिसा हिली ने। पुर्तगाल को लगातार छठी व कुल 8वीं बार विश्व कप टिकट। पुर्तगाल ने नॉर्थ मैसेडोनिया को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मौसम। आज जम्मू संभाग में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:51 पर और कल सूर्योदय 6:21 पर होगा।